महाराज की जय। श्री सद्गुरु जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहीं न जान। जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना वशान। सद्ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण तुम्हारे आया हूँ। होगा उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। होगा उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शुभों के श्री चरणों में नमन। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होके सदग्रंथ पाठ से श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज अपने जीवन में कहा, देखो जी मैं जब से संत मत में आया, भर नींद सोया नहीं, भर पेट भोजन नहीं किया, पूरा शरीर को मैं वस्त्र से नहीं ढका। क्या गुरु महाराज जी के पास वस्त्र की कमी थी? एक एक वस्त्र प्रत्येक दिन भी यदि बदलते तब पर भी कमी नहीं होती। शुरुआत में भले कमी थी, लेकिन जब बाबा देव साहब के शरण में गुरु महाराज गए, बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को प्रसाद के रूप में 80 रुपये दिए थे। जाओ इससे तुम खेती करना, जीवन निर्वाह करना, बांस या केला का खेती करना। गुरु महाराज कहते इसी बांस केला का खेती करते करते यदि मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा क्या हाल होगा, कहाँ जाऊंगा? बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहते हैं तो ज्ञान सिखाने आया है। क्या कहते हैं? तो ज्ञान सिखाने आया है। 100 वर्ष जियोगे तो तुम क्या खाओगे? इसलिए गुरु महाराज अपने जीवन काल में 101 वर्ष 1 महीना और 11 दिन रहे। ठीक ही जीवन जो है, गुरुदेव ने कहा बगैर
भजन किए हुए कभी मत रहना। किसी चीज का हिस्सक लगता है, जो व्यक्ति को बीड़ी पीने का हिस्सक हो, नशा सेवन का हिस्सक हो, वो व्यक्ति को समय पे चीज नहीं मिले, वो व्यक्ति के अंदर में व्याकुलता होता है, बहुत व्याकुल होता है। तो कहा उस व्यक्ति को सत्संग का भी हिस्सक लगाना चाहिए। सत्संग का हिस्सा कैसे लगाएंगे? घर में भी हैं, कोई ग्रंथ को ले लिए, कोई पुस्तक को लेके पढ़ रहे हैं, मन जब लगने लगेगा पढ़ने में, गुरु महाराज ने कहा लोग पहले मानस पूजा ही करते हैं। मानस पूजा संत का मोटा रूप होता है, मोटा रूप से ही लोग आगे बढ़ता है। एकाएक जो कहेंगे सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, काम नहीं चलेगा। बच्चे को ज्ञान देना है तो पहले पेंसिल से इस पे बाबू यह लिखो, यह लिखो, वह लिखो। उसके बाद उसको कई बार बच्चे गुस्सा करते हैं, हाथ घुमाने के लिए पहले इसको सिखाया जाए, नहीं तो इनको पहले बैठने के लिए सिखाया जाए, बोलते हैं ना। इसीलिए सत्संग ईश्वर भक्ति के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक जगह बैठ के जो नहीं पढ़े लिखे वो गुनगुनाते रहे, नहीं तो आज कुछ नहीं है तो गुरु महाराज का जो मंत्र है उसको जपते रहे। जब जपते रहेंगे ईश्वर की कृपा होगी। गुरुदेव ने कहा देखो जी, ये जीवन जो है ना, ये जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन में जो भी आया संसार में, सबको एक न एक दिन संसार छोड़ना पड़ा। ये जो सोचोगे सब दिन सब कुछ रहा का नहीं, यहाँ कोई ना रहे या जगत चला जाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चले चले बंद जात रहती। जो व्यक्ति आते हैं और जाते हैं संसार, लेकिन ये आवागमन के चक्र से छूटना पड़ेगा। जन्म लेने में बहुत दुख होता है, शरीर छोड़ने में बहुत दुख होता है, आने में दुख, जाने में दुख। बाबा कबीर ने कहा हे संसार के लोगों, जिस दिन मैं इस संसार में आया हमें पीड़ा हुई, मैं बहुत रोया, लेकिन संसार का लोग रोया नहीं मेरे साथ। संसार का लोग क्या किया था? खुशियां मनाया, हंसा। इसलिए ऐसी करने का जो यहां से कि हम नहीं भी रहे, संसार छोड़ के जाएं तो लोग आंख से आंसू बहा दें। लोग हे दृष्टि से नहीं देंगे, अच्छी दृष्टि से देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भजन करना पड़ेगा। कौन सा ऐसा भजन का परमात्मा रूपी भजन? परमात्मा का भजन कैसे करेंगे? गुरुदेव ने कहा दो नैन नजर जोड़ के, एक नौक बना के, अंतर में देख संसन अंतर में खोजना। ये जीवन क्या है? का ये जीवन क्षणभंगुर है। दुर्लभ मनुष्य तन करे गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन न सवे। अच्छे कर्म करें, पवित्र कमाई करेंगे, यही तो साथ जाने वाला है। यही तो हम लोगों का असली चीज है।
वो चीज को जिन्होंने धारण किया जीवन में, उस व्यक्ति का इहलोक परलोक दोनों बना। किनका किनका बन गया देख लीजिए। संसार में संतता सब कुछ त्याग किया, लेकिन भजन का त्याग नहीं किया। जो व्यक्ति भजन का त्याग नहीं किया, वो व्यक्ति असली चीज को पकड़ा। असली कीमती रूपी चीज संसार में यही भजन है, बाकी संसार स्वप्न है। संसार हमारे गुरुदेव ने, बाबा देवी साहब गुरु महाराज को अंतिम शिक्षा 1919 ईस्वी में, 19 जनवरी 1919 ईस्वी को बाबा देवी साहब कहा, लाला दुनिया बहम है, अभ्यास करो, जहां रहो सत्संग करो, कहीं भी रहो सत्संग नहीं छोड़ना। सत्संग जीवन का बहुमूल्य चीज है। सत्संग को यदि पकड़ के रहोगे तो महान हो जाओगे। सत्संग से किनका किनका कल्याण हुआ? कहा ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई और सबरी की बन गई। देख लीजिए भगवान राम मां सबरी को कहे, हे सबरी तुमको हम 9 प्रकार की भक्ति जानते हैं, तुमको आज मैं 9 प्रकार की भक्ति देता हूँ। लेकिन प्रथम भक्ति क्या दी? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे सबरी प्रथम भक्ति संतों का संग है। जो व्यक्ति संत का संग करते हैं उनके जीवन में सुख होता है। इसलिए कहा जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किनको? तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संत का तो परम आनंद है। साधु संत के अंदर में वह आनंद होता है, वह आनंद, वह हर समय आनंद में। वह स्वर्ग जाने के लिए नहीं चाहते, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे स्वर्ग में पुण्य नहीं कर सकोगे। जितना कमाया हुआ है उतना ही भोग के पुण्य उनको नरक में आना ही पड़ता है। इसलिए स्वार्थक सुख यदि चाहते हो, स्वार्थक सुख यदि चाहते हो, अखंड सुख चाहते हो, तो कहा सदगुरु भेद बतावे हो रामा। अदर वसन सदगुरु भेद तो बताते हैं, जिस भेद से सबों का परम कल्याण होता है वो भेद कहाँ है? भेद कहाँ प्रकट होता? तो गुरुदेव ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान भंगा। वह भेद और ऐसे बात को कौन जानेंगे? कहा वो बिरला कोई जाने, वो बिरले जानेंगे। जो भक्ति करते हैं वही व्यक्ति जानेंगे, सब कोई नहीं जान सकेगा। सत्संग की महिमा अपार। निमुरा क्या जाने जो व्यक्ति निमुरा है? तो जन्म जन्म की पापी हो वो पुण्य कमाना क्या जाने? तो जन्म जन्म की भूखा हो वो दूसरा को खिलाना क्या जाने? जो जन्म जन्म की पापी हो पुण्य कराना क्या जाने? जो जन्म जन्म की अंधा हो वो राह दिखाना क्या जाने? जो जन्म जन्म के अज्ञानी हो वो ज्ञान दिखाना क्या जाने? वही जान सकते जो पहुंचे सो कह गए, जो स्वास्थ्य सुख की तरफ पहुंचे वो व्यक्ति जानते हैं कि सुख। जो व्यक्ति मुंबई गए होंगे वो जानेंगे मुंबई का दृश्य क्या है। हरिद्वार गए, हरिद्वार का दृश्य क्या है। घर में भी रहेंगे, आंख बंद भी रहेगा, लोगों को बता सकते हैं लक्ष्मण झूला उस जगह है, राम झूला ऋषिकेश में उस जगह है, अब तो मां जानकी झूला ही बन गया, मंदिर बनाने इधर ही बना, वो इधर है। सब जानते हैं। जो नहीं गए वो पूछेंगे, संशय में रहेंगे, संशय नदी अगारी बहती, वो संशय में रहेंगे कैसा है नहीं है क्या पता। इसलिए जो व्यक्ति सुख को पाना चाहते हैं एक निष्ठता हो कि भजन करें। भजन से जीवन में सबों का कल्याण होता है। भजन से वह सुधा रस पीता है।
गुरुदेव ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। परमात्मा कैसा है? कदाता सद्गुरु। संत सद्गुरु क्या है? कदाता सद्गुरु धन्य धन्य जरा लखा देते। अमृत धुनि की नौबत जारत पर भागी सुनते वो व्यक्ति बड़ा वडभागी होंगे। परमात्मा के रस का पान करेंगे। कौन करेंगे? गुरुदेव ने कहा वो रस का पान बड़भागी, वे साधारण व्यक्ति नहीं। इनका पुण्य जन्म का कमाई, इसका पूर्व जन्म का अच्छे संस्कार है, वही व्यक्ति इस रस को प्राप्त करेंगे। जिस रस को प्राप्त कर लिए तो गुरुदेव ने कहा करी मिही अमृत रस दीजिए, अमृता को प्राप्त कर लेगा, अमृत रूपी रस का पान कर लेगा। इसलिए चाहिए जीवन में भजन करें। भजन से ही सबका परम कल्याण हो रहा है, शवों का हुआ। अवश्य सबका एक नए दिन वो साथ सुख में जाएंगे। हम लोग अखंड रस को पिएंगे, जिस पीने से पाप समूह तरसते भागे। पुण्य सकल डगरे जन्म जन्म का जो पाप लगा हुआ है समाप्त होके हम परमात्मा मिलके परमात्मा में हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई ईश्वर मिलके। जिस तरह से नमक समुद्र में मिलके एक हो जाता, तो आप अलग नहीं कर सकते समुद्र से नमक को। इसी तरह से वह संत सद्गुरु का वो गुरु ज्ञान भक्ति के माध्यम से आप वहां पहुंच सकते हैं। आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने के बाद कोई दुख नहीं होता है, कोई क्लेश नहीं होता है, कोई पाने के लिए कोई चीज बाकी नहीं रहता है। वह सुख कहाँ है? का वह सुख हम आपके अंदर में है। अंदर धसो घूंघट का पट खोल दे तो को टीवी मिलेंगे, वो परमात्मा रूपी ज्ञान अपने अंदर में मिलेंगे, बाहर में नहीं। इसलिए आओ भक्त आओ अंतर धसो, अंतर धसेंगे तो अवश्य मिलेगा। इसके लिए साधन वजन करना पड़ेगा। समय समय पे सत्संग, समय पे ध्यान, त्रिकाल संध्या, ये सब करेंगे तभी होगा। जो नहीं करेंगे वह इस रस से वंचित रह जाएंगे। गुरु महाराज जी का महापरिनिर्वाण दिवस संत शरीर छोड़ देते हैं, उनका था संसार में होता है। इसलिए गुरुदेव का महापरिनिर्वाण दिवस परसों 11 जून को है। आप गुरु भक्त से निवेदन है अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे, सत्संग से लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज